हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं क्लास 10th का प्रश्नावली नंबर 3.3 का सवाल बता रही हूँ। ठीक है, इसमें है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि करनी है हमें? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है, इन सवालों को। ठीक है, और ये विधि बहुत ही आसान है। तो हम लेते हैं एक सवाल। देखिए, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 एक समीकरण है ये, और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 ये है दूसरा समीकरण। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें कि हम समीकरण एक से या दो से किसी एक से हम मान निकाल लेंगे, यानी चर का, और उसको दूसरे में रख देंगे। ठीक है, तो हम पहले से निकाल लेते हैं। देखिए, अब इसमें क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर हम इन दोनों का डेसिमल हटाएं, यानी दशमलव हटाएंगे, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। देखिए, यहाँ से ये दशमलव हटा, यहाँ से दशमलव हटा, तो ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। यहाँ से दशमलव हटाए तो ये 10, तो ये 10 10 सभी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो समीकरण हमारे पास सीधा से बच गया इतना। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। अब हमें इससे निकालना है। वैसे ही दूसरे वाले में भी होगा। तो दूसरे वाले में क्या होगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। तब ये बदल कर, ये देखिए, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, इससे हम x निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि करने पे, ठीक है, समीकरण 1 में प्रतिस्थापन विधि करने पे, ठीक, प्रतिस्थापन विधि करेंगे। देखिए, ये बहुत ही आसान विधि है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन कुछ इस तरीके से ये मेंशन नहीं होता कि आप इसी चीज़ को लिखें। ठीक है, ये नहीं पूछा जाता है कि इसी विधि से आप बनाएं। बस ये रहता है कि सवाल को हल करना है। हम बीजीय गणितीय विधि में 3 तरह की विधि पढ़ेंगे। ठीक है, एक प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, एक बीजगणित विधि पढ़ेंगे, और एक आपका विलोपन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब चलिए इस सवाल पे देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो कितना होगा, 13 माइनस 3y हो गया। हमें सिंगल चर लेना है, तो 13 माइनस 3y बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये हो गया 3 नंबर। अब इसका जो वैल्यू है, ये x का जो मान निकला है, इसको हमें समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि हमने निकाला था 1 से। अब रखेंगे हम इसको 2 में। तो 4, अब यहाँ x है तो यहाँ रखेंगे 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y बराबर 3। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, इसलिए किया जाता है कि जो पद है, चर राशि है, वो दोनों समान हो जाए। देखिए, अगर हम इसमें y का टर्म आ गया है, यहाँ देखिए वो ये y हो गया है, y के पदों में ये चलने लगा, तो आसानी से ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ काट दीजिए, 2 दूनी का 4 हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो 13 दूनी कितना होता है, 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए, ये 26 को हम उस तरफ प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो यहाँ हो गया 26, यहाँ पर हो गया माइनस का y, यहाँ बचेगा माइनस का 3, और यहाँ माइनस y, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना निकला, हमें 3 निकला। ठीक है, इस y का मान हम यहाँ रख देंगे। कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। तो y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप आराम से समझ लीजिएगा क्या कहा जा रहा है। ठीक है, 3 इंटू 3 बाई 2। देखिए, मैंने कहाँ रखा, इस y के पास रखा, क्योंकि यहाँ y जो है ये मल्टीप्लाई में है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, x बराबर 13 माइनस 9 बाई 2 हो गया। ठीक है, तो 13 9 में से 13 को घटाएंगे, 13 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना। तो 4 बाई 4 बाई 2 हो गया, तो ये आ गया 2। तो x बराबर 2 और y बराबर क्या निकला है, 3। ये 2 मान हो गया। अब चाहें तो आप इसको जांच करके संतुष्टि भी कर सकते हैं कि भाई मेरा आंसर ये सही है या गलत है। एक छोटा सा चेक करके मैं आपको बताती हूँ, इतनी जगह में मैं आपको एक चेक करके बताती हूँ। जैसे मेरे पास समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं 2 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 3, तो हमारे पास 13 हो जाना चाहिए। 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 13, यानी 13 इक्वल्स टू 13, LHS इक्वल्स टू RHS। ये चीज़ संतुष्टि हो गई कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो आगे हम एक और सवाल हल करेंगे।
ठीक है, देखते हैं होता है या नहीं आप लोगों से।